नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट में। आज हम सामान्य हिंदी के कुछ और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज़ लेके आए हैं। यह भाग 3 है, जिसमें हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो हमारे CTET, UPTET, UTET और LT में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलो, पहला प्रश्न है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? जो हिंदी भाषा है उसकी मूल उत्पत्ति किससे हुई है? ऑप्शन है लौकिक संस्कृति से, वैदिक संस्कृति से, मागधी से या सौरसेनी अपभ्रंश से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सौरसेनी अपभ्रंश। ऑप्शन डी, सौरसेनी अपभ्रंश, यानी सौरसेनी अपभ्रंश से जो है हिंदी की मूल उत्पत्ति हुई है। दूसरा प्रश्न है, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए है पाली, संस्कृत, प्राकृत या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पाली। पाली जो है भारत की प्रथम देश भाषा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी ब्रज, सी अवधी, डी पाली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पाली। क्योंकि भाषा का क्रम क्या है, सबसे पहले संस्कृत भाषा आती है, फिर पाली, फिर पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी। तो इस क्रम में संस्कृत की जो अपभ्रंश हो गई, यानी संस्कृत भाषा का जो अपभ्रंश है वह क्या है, पाली भाषा। चौथा प्रश्न है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? ऑप्शन ए लिपि, ऑप्शन बी व्याकरण, ऑप्शन सी लिखित भाषा या डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है बी, व्याकरण। क्योंकि किसी भी भाषा को हम शुद्ध रूप से किससे सीखते हैं, किसी भी भाषा का शुद्ध ज्ञान जो किससे प्राप्त होता है, हमें उसके व्याकरण के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्याकरण। प्रश्न है, हिंदी में स्वतंत्र रूप में बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? यानी ऐसे अक्षर कौन से जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं? ऑप्शन है स्वर, बी संयुक्त अक्षर, व्यंजन, स्वतंत्र व्यंजन, स्वतंत्र ध्वनि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर। स्वर जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं, वह किसी अन्य अक्षर या अन्य वर्णों की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, जबकि व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो सही उत्तर हो गया ए, स्वर। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? ऑप्शन है स्वर, बी व्यंजन, सी वर्ण, डी अक्षर। इससे पहले बताया था मैंने जैसे कि वह ध्वनियाँ जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती है, वह ध्वनियाँ हैं व्यंजन। तो ऑप्शन बी, व्यंजन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, यानी छत्तीसगढ़ी बोली जो है किस बोली के अंतर्गत आती है? ए पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पहाड़ी हिंदी, डी राजस्थानी हिंदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी बोली जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? इनमें से 4 ऑप्शन है, उसमें से हमने बताना कि कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन है ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, बघेली। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, बघेली। बघेली जो है पश्चिमी हिंदी की नहीं है, बल्कि पूर्वी हिंदी की है। और ब्रज बुंदेली खड़ी बोली जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आज हो जाएगा ऑप्शन डी, बघेली। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया है? किस पत्रिका में किया गया है? ऑप्शन है सरस्वती, आनंद कादम्बिनी, सुदर्शन, हिंदी प्रदीप।
तो सही उत्तर है ऑप्शन ए सरस्वती। सरस्वती पत्रिका में ही हिंदी भाषा के एक मानकीकरण रूप का जो है श्रेष्ठ प्रयास किया गया है। अगला प्रश्न है, कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता था? कल्पना जो पत्रिका थी उसका प्रकाशन किस नगर से होता था? ऑप्शन ए है कलकत्ता, हैदराबाद, अहमदाबाद, इलाहाबाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी हैदराबाद। हैदराबाद से जो है यह कल्पना नाम की पत्रिका जो है प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? अब इसमें हमने बताना है कि कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। ऑप्शन है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मालवी। तो सही उत्तर है डी मालवी। मालवी जो है पूर्वी हिंदी की नहीं है बल्कि यह राजस्थानी हिंदी की बोली है, और जबकि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है। तो सही उत्तर हो जाएगा डी मालवी। अगला प्रश्न है, माध्यम पत्रिका का संपादक कौन है? ऑप्शन ए सत्यप्रकाश मिश्र, बी नंदकिशोर नवल, सी काशीनाथ सिंह, डी रविंद्र कालिया। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए सत्यप्रकाश मिश्र। अगला प्रश्न है, पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, वह अर्थात विष्णु, इसे कौन सा समास कहेंगे? यानी पीतांबर में हमें क्या बताना है, कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बहुव्रीहि। पीतांबर में जो है बहुव्रीहि समास होता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? यानी कौन से अनुच्छेद में यह कहा गया है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भाषा जो है राजभाषा होगी? तो ऑप्शन है 347 या 348 या 343 या 345। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 343। 343 अनुच्छेद में यह कहा गया है। अगला प्रश्न है, महाधन आत्मा से शब्द बनेगा, यानी कौन सा शब्द बनेगा महाधन आत्मा बराबर? ऑप्शन है ए महात्म, बी महात्मा, सी महात्म, डी महात्म्य। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा। महाधन आत्मा बराबर महात्मा, इसमें दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न है, चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, वाक्य में से पर कौन सा कारक है? यानी चारपाई पर में जो पर शब्द आया है उसमें हमें कारक बताना है, कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अपादान, बी अधिकरण, सी संप्रदान, डी संबंध। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अधिकरण। मैं, पे, पर जहाँ पर आता है वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी अधिकरण। अगला प्रश्न है, रमाधन ईश बराबर रमेश, इसमें कौन सी संधि है? इसमें हमको संधि बतानी है। ऑप्शन ए दीर्घ, वृद्धि, गुण, यण। तो कौन सी संधि है? सही उत्तर है ऑप्शन सी गुण। ए ओ अर जहाँ छिपा रहता है वहाँ पर गुण संधि होती है। तो रमा आ धन ई बराबर जो हो जाएगा हमारा ए हो जाता है, इसीलिए यहाँ गुण संधि है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गुण संधि। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? ए ब्रज, बी भोजपुरी, सी अवधी, डी मागधी। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी अवधी। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। क्या होगा उच्चारण का संधि विच्छेद? ऑप्शन ए
उच्च धनाचरण या उच्चाधनाचरण या सी उच्चारण धन अणो या उत्धन चारण। तो सही उत्तर हो जाएगा उत्धन चारण बराबर उच्चारण होता है। यहाँ पर हमारी व्यंजन संधि होती है। अगला प्रश्न है खड़ी बोली का दूसरा नाम है। क्या है खड़ी बोली का दूसरा नाम? ऑप्शन है मगही, बी कोरवी, सी हिंदुस्तानी, डी बघेली। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी कोरवी। खड़ी बोली को कोरवी भी कहते हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कोरवी। अगला प्रश्न है मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? यानी मैथिली भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? ए शौरसेनी अपभ्रंश, बी मागधी अपभ्रंश, सी अर्धमागधी अपभ्रंश, डी महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश से ही मैथिली भाषा का विकास हुआ है। अगला प्रश्न है नीलगाय में कौन सा समास है? नीलगाय। ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव, सी कर्मधारय, डी दिगु। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कर्मधारय समास होता है नीलगाय में। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? ऑप्शन है पंजाबी, बांग्ला, हिंदी या उर्दू या हिंदी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी हिंदी। हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी गई है। अगला प्रश्न है अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? किस लिपि से हुआ है? ऑप्शन है शारदा लिपि, बी खरोष्टी लिपि, सी कुटिल लिपि, डी ब्राह्मी लिपि। और सही उत्तर है ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि, क्योंकि भारत की जो अधिकतर भारतीय भाषाएं हैं उनका विकास ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है।